मुसलमान का बकरा कितना ताकतवर है। एक मीरा रोड की घटना होती है, उसमें एक मुसलमान दंपति जो है अपने घर में कुर्बानी के लिए बकरा ले आता है। सोचिए, बकरा लाने की वजह से, उस बकरे की वजह से भारतीय जनता पार्टी का, जो कि विश्व के अंदर सबसे बड़े सदस्यों की संख्या वाला पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, पूरी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार है, उस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में उस सोसाइटी में जहां पर उस मुसलमान के बकरे को रखा गया था, उसके गेट के बाहर घंटों तक आंदोलन करते हैं। सोचिए उस मुसलमान बकरे की ताकत कितनी है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं को अपने गेट पर खड़ा होकर गला फाड़ कर चिल्लाने पे मजबूर कर दिया। ये वो मुसलमान बकरे की ताकत है इस देश के अंदर। हालात ये थी कि कितने ही घंटों तक वहां पर बैठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, पुलिस को बुलाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा, के ऊपर एफआईआर कर दिया। अब उन लोगों को जमानत लेना होगा, कम से कम 5,000 रुपया भी पकड़िए। सोचिए एक बकरे ने इतनी बड़े तादाद के लोगों को अफेक्ट कर दिया। उस बकरे की ताकत समझिए, मुसलमान का एक बकरा इतना भूचाल ला सकता है इस देश के अंदर। और फिर भी आपको लगता है कि मुसलमान कौम जो है वो लाचार है। ये सब ऊपर वाला कराता है। ये समय समय पर ना लोगों की औकात दिखाता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे भारत के अंदर रोज लाखों की संख्या में बकरे काटे जा रहे हैं, लाखों की संख्या में, फिर भी इनकी आबादी कम क्यों नहीं हो रही है? अगर इसी की जगह किसी कुत्ते को रोज काटा जाए तो उस पूरे जगह पे ना, उस पूरे एरिया में कुत्तों की जो जनजाति है, कुत्तों की जो प्रजाति है ना, वो विलुप्त हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि बकरे की प्रजाति विलुप्त हो रही है, जबकि ये रोज खाया जा रहा है, लाखों की संख्या में रोज केवल भारत में कट रहा है। न इसकी खेती होती है, न इसकी फार्मिंग होती है, तो इतने बकरे आता कहां से? ऊपर वाले ने अगर पेट दिया है ना, तो उसकी व्यवस्था भी की है। आज जो देश के तमाम मेरे हिंदू भाई अलग अलग त्योहारों पर या रोज लगभग घरों में मटन खा रहे हैं, तो कभी उन्होंने सोचा कि ये जो सोशल मीडिया पे ज्ञान देने वाले जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो किस तरह से इस तरह की बातें कर लेते हैं? बहुत सारे तो ऐसे भी लोग होंगे जो होली पे ना घंटों लाइन में रख कर मटन की दुकानों से जाकर मटन खरीदे होंगे, लेकिन जैसे ही बकरी दिया है वो ज्ञान खोदना चालू कर देंगे कि भाई ये पशु हिंसा है, पशु क्रूरता है, हम होने नहीं देंगे, जबकि रोज वो बैठ के मटन खा रहा है इंसान। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये कुर्बानी को लेकर नहीं था। ये जो पूरा बवाल देश के अंदर मचा है कुर्बानी को और बकरे के प्रति उनका प्यार जाग गया, पशु हिंसा, पशु क्रूरता पर उनकी एकदम भावनाएं एकदम उबल रही हैं। ये भावनाएं उबल रही हैं और ये जो चिंता जो प्रकट हो रही है ना देश के सामने, दरअसल वो मुसलमानों के चेहरे के मुस्कान को लेकर है। दरअसल ये इनकी पारंपरिक पद्धति है, रीति रिवाज है, जिसको मुसलमान भाई आज पूरे शिद्दत के साथ निभाएगा। कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज बकरे की जो कुर्बानी है वो दी ही जाएगी किसी भी हालत में, और कोई ताकत इस देश के अंदर, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो इसको रोक सके, क्योंकि एक धार्मिक स्वतंत्रता हमारा देश का संविधान देता है। संविधान से बढ़कर किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया है जो इसको रोक सके।